हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। हमने बात की मिरर्स क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, ये सारी बातें हमने की थी। अब हम जानेंगे कुछ रूल्स के बारे में। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं बेटा, उनके बारे में जान लेते हैं। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज। आप चाहे इमेज मिरर से बना रहे हैं या लेंस से बना रहे हैं, ये जो रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 4 रूल्स हैं, ये रूल्स हर जगह एप्लीकेबल होंगे। अभी हम मिरर्स के लिए बात करेंगे। पहला रूल क्या कहता है? रूल नंबर 1। रूल 1 ये कहता है कि बेटा कि जब कोई लाइट रे, मान लीजिए ये एक मान लेता हूं ये एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव केव गुफा के जैसा जो होता है और जिसकी आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दी गई है राइट साइड में, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, और इस मिरर का ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा मिरर का। ठीक है, और यहाँ पर कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? फोकस। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो ध्यान रखिए कि हमेशा ये मान लीजिए कोई लाइट रे आ रही है किसी दूर सोर्स से, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हुए कोई लाइट रे जब इस मिरर से टकराएगी तो यहाँ पर मिरर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ये रूल आप ध्यान रखिएगा। यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से, मेन फोकस से पास होगी। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखें कि एक नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होता है। हमने प्लेन मिरर में तो देख लिया था कि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था। ये एक प्लेन मिरर जैसा है। ठीक है, प्लेन मिरर है, इसका ये नॉर्मल हो गया। लेकिन इस केस में स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल कौन सा होगा? ध्यान रखिए, स्फेरिकल मिरर के केस में नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस पॉइंट को मिलाने वाली डायरेक्शन होता है, लाइन होता है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो देखिए, ये है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल के साथ ये देखिए, ये लाइट रे कहाँ आ रही है? मिरर पर आ रही है, तो ये इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ वो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी रूल 1 को मैं अप्लाई करता हूं, मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर पर। यदि मेरा मिरर कैसा होता? कॉन्वेक्स मिरर होता। तो देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर मैं बना रहा हूं, राइट साइड को मैं पॉलिश कर देता हूं। ठीक है, डिवीजन वाला सिंबल आपको याद आ रहा होगा, डिवीजन वाला सिंबल बन रहा है ना। और इसके लिए देखो, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका पोल, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा डेफिनेटली इधर कहीं होगा। ठीक है, इधर से ही तो ड्रॉ कर सकते हैं इसको, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये फोकस होगा। लेकिन क्या ये फोकस रियल फोकस होगा? नहीं। कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है बेटा वो रियल फोकस नहीं होता, क्योंकि ये किस साइड में है? ये उस तरफ है जिस तरफ का सरफेस पॉलिश किया हुआ है। तो लाइट इधर तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है, तो यहाँ तो लाइट जाएगी ही नहीं, यहाँ तो रेज ऑफ लाइट मिलेंगी ही नहीं। तो ये जो फोकस हुआ ये वर्चुअल फोकस हुआ। कैसा फोकस हुआ? आप कह सकते हैं कि ये जो रियल फोकस है, ये जो मेन फोकस है, यहाँ पर लाइट रे नहीं आएंगी। ठीक है, यानी इसमें कहीं भी वास्तविकता में कॉन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे
वास्तविकता में नहीं मिलेंगी, हम ऐसा मान लेंगे कि मिल रही हैं। जैसे लाइट रे को मैंने पैरेलल भेजा, ये लाइट रे आई किसी सोर्स से, रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई। अब यहाँ से टकराने के बाद ये कहाँ जाएगी, इधर फोकस पर जानी थी, इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है, तो लाइट इधर जा ही नहीं सकती। तो ये यहाँ से इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ध्यान रखिए, इस तरीके से बेंड हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कैसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से आ रही है। ध्यान दीजिए, ये जो लाइट रे यहाँ पर गई, ये जो लाइट रे गई, ये ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये आपका फोकस है, ठीक है, ऐसा लगेगा यहाँ। वास्तव में ये लाइट रे देखिए यहाँ से आ रही थी, यहाँ से जा रही थी लाइट रे, ठीक है, यहाँ से जा रही थी और ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पर जा रही है, ऐसा मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। वास्तव में लाइट रे यहाँ जाएगी ही नहीं, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाली इमेज होंगी बेटा, वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। कोई भी रियल इमेज कॉन्वेक्स मिरर से नहीं बनाई जा सकती। अब देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है, तो ये रहा देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो डायरेक्शन है, ये क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये नॉर्मल। और ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही है ये। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, आर। क्या कहेंगे, आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला रूल है। तो पहले रूल को हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ light coming parallel to principal axis, coming to principal axis, passage through main focus है after reflection from mirror। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये है रूल 1, ठीक है, इनको हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। चलिए अब हम रूल 2 पर चलते हैं, रूल 2 को समझते हैं। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 कहता है कि यदि कोई लाइट रे को हम इस तरीके से मिरर के ऊपर गिराएं, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, दोनों मिरर का एग्जाम्पल हम लेंगे। ये अभी कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ, ध्यान से समझना है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आगे हमें बहुत काम आने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको चलना है। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया बेटा पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। थोड़ा सा एकदम अंदाजे से, या स्केल है तो स्केल से प्रॉपर ये सेंटर पॉइंट लीजिए कंपास की हेल्प से, और एफ जो है सी और पी का मिड पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो रे डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए पहले रूल में हमने क्या कहा था कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हुए मिरर के ऊपर गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। रूल 2 इसका उल्टा कहता है। रूल 2 कहता है कि यदि कोई लाइट रे फोकस से पास होते हुए मिरर के ऊपर गिरती है, यदि कोई लाइट रे फोकस से पास होते हुए मिरर के ऊपर गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। उल्टा हो गया ना पहले वाले का। यदि कोई लाइट रे फोकस से पास होते हुए मिरर के ऊपर गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर नॉर्मल कहाँ है,
ये देखिए, ये है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को मिलाने वाली ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल बना, ये इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ये वाला बनाया, ये वाला जो एंगल है ये हो गया एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल होगा जो कि रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ बना रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम समझे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर है, ये बना लीजिए, राइट साइड को पॉलिश कर दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर का राइट साइड हमने पॉलिश कर दिया और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आप मान लीजिए। यहाँ पर होता है इसका पोल, क्या होता है, पोल। और यहाँ मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ फोकस। फोकस तो ऐसा होता है कॉन्वेक्स मिरर में कि वहाँ पर तो लाइट वास्तव में पहुँचती ही नहीं है, तो लेकिन उस डायरेक्शन में भेज सकते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में भेज सकते हैं। तो मान लीजिए लाइट रे ऐसे आ रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, ऐसे लग रहा है कि वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, इधर से लाइट रे आ रही है और ऐसे लग रहा है कि वो फोकस से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ टकराने के बाद इधर तो जाएगी नहीं, ये डॉटेड लाइन इमेजिनरी लाइन है ये तो। ठीक है, तो यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर आ जाएगी। अब यहाँ पर नॉर्मल कहाँ है, ये देखिए सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों को मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ करो। ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। अब नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, आ रही थी ये लाइट, तो ये एंगल आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through focus, passing through focus, a ray of light passing through focus, incident on ए मिरर। यदि कोई लाइट रे फोकस से पास होते हुए मिरर पर गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई लाइट रे फोकस से पास होते हुए मिरर पर गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 पर चलते हैं। रूल 3 क्या कहता है, देखिए फर्स्ट और सेकंड रूल तो एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, रूल 3 में हम वही दोनों मिरर ले लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर का एग्जाम्पल लेते हुए हम सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए आपका कॉनकेव मिरर, इसकी ये साइड पॉलिश कर दो। आप कंपास से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं कॉनकेव मिरर। और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, यहाँ मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस। यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर के ऊपर गिरती है, यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पर गिरती है तो मिरर से टकराने के बाद वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर लौट जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, उसी रास्ते पर चले जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी रास्ते पर चले जाएगी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को मिलाने वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब यदि किसी मिरर पर लाइट रे इस तरीके से गिराई जाए कि वो नॉर्मल की डायरेक्शन में गिरती है तो वो लाइट रे बिना किसी डेविएशन के वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी।
और यहाँ पर आई और आर जीरो होंगे, यहाँ पर आई और आर क्या होंगे बेटा, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो। क्यों होंगे, क्योंकि यही तो नॉर्मल है और इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल ये जीरो हो जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और ये लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस इसका, ये इसका पोल, ये इसका फोकस मान लेता हूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से वास्तव में तो पास हो नहीं सकती ना लाइट रे, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। यदि लाइट रे मिरर के ऊपर इस तरीके से गिराई जाए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर लौट जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर लौट जाएगी। ठीक है, यहाँ भी आई और आर दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि यही डायरेक्शन तो नॉर्मल का डायरेक्शन है। ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को मिलाने वाली लाइन डायरेक्शन क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, ये नॉर्मल का डायरेक्शन है। तो नॉर्मल के डायरेक्शन में जब कोई लाइट रे को किसी भी मिरर पर गिराइए, चाहे वो प्लेन मिरर है या स्फेरिकल मिरर है, वो उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट passing through or directed towards center of curvature। यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, लाइट रे विल रीट्रेस, क्या करेगी, रीट्रेस, उसी पाथ पर लौट जाएगी। लाइट रे विल रीट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, वो उसके अपने पाथ को रीट्रेस करेगी, उसी रास्ते पर लौट जाएगी। ठीक है, और आई और आर की वैल्यू जीरो होंगी। चलिए, ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं बेटा आप। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में मैं अगेन एक कॉनकेव मिरर लेता हूं। पहले ये है कॉनकेव मिरर, इसकी राइट साइड पॉलिश कर दी, ये राइट साइड पॉलिश कर देते हैं, और ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल, यहाँ होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ कहीं होगा इसका फोकस, दोनों के मिड पॉइंट पर। यदि कोई लाइट रे इस मिरर के पोल पर सीधे गिराई जाए, इस तरीके से गिराई जाए, यानी लाइट रे, देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है मैंने बेटा, ये भी तो एक नॉर्मल का ही डायरेक्शन है ना, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये भी तो एक नॉर्मल हुआ या नहीं। ठीक है, तो यदि कोई लाइट रे किसी मिरर के पोल पर सीधे गिराई जाए बाय मेकिंग एन एंगल आई विद द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाते हुए पोल पर यदि गिराई जाती है, तो वो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए लौट जाएगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर आई और आर दोनों की वैल्यू बराबर होगी, जितना आई होगा उतना ही आर होगा, ध्यान रखिएगा। तो लाइट रे यदि पोल पर इस तरीके से गिराई जाए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उतना ही एंगल बनाते हुए, उतनी ही वैल्यू का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है, जैसे बॉल बाउंस होती है दीवार पर गिराने से। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर होगा। वैसे ही हम बात करें यदि कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर ले लें, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है आपका, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल, यहाँ हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ हो गया इसका फोकस। तो यदि लाइट रे को हम पोल पर सीधे गिराएं, यहाँ तो पोल पर सीधे जा सकती है लाइट रे, ये लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आपको सही बनाना है लाइट रे को।
ये लीजिए, लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बनाते हुए पोल पर गिराई जाती है सीधे, तो उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएगी। यहां भी आई का वैल्यू किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये रूल नंबर 4 है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी तो इस समय नॉर्मल होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये डायरेक्शन तो नॉर्मल का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, इफ ए लाइट रे incidented directly on pole of a mirror by making an angle with its principal axis, जो कि इस समय क्या होगा, नॉर्मल होगा, then light ray is reflected back from mirror by making same angle, जितना पहले बनाया था, by making same angle with principal axis। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 4। ये जो 4 रूल मैंने आपको बताए हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, इन चारों रूल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि यदि कॉनकेव मिरर पर हम लाइट गिराएं तो वो क्या करेगा लाइट का। ठीक है, कॉनकेव मिरर पर जब हम लाइट गिराते हैं तो वो लाइट को क्या करेगा, और कॉन्वेक्स मिरर पर यदि लाइट को गिराएं तो वो लाइट को क्या करेगा, यानी डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करना मतलब, कन्वर्ज का मतलब है बेटा इकट्ठा करना। देखो ये जो कॉनकेव मिरर है ना, इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है, ध्यान रखना, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसे। ठीक है, अभी पता चल जाएगा क्यों कहते हैं। वैसे ही ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग का हिंदी में मतलब है इकट्ठा करना और डाइवर्जिंग का मतलब है फैलाना। देखिए कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर ले लेता हूं। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, क्या लिया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक्टिविटी कर लेते हैं, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए मिरर पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ऐसा ही कहता है। इधर से लाइट रे को पैरेलल भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये लाइट रे भी कहां जाएगी, फोकस से ही पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, होगी या नहीं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी फोकस से पास हो गई। ठीक है, यानी कोई डिस्टेंस सोर्स है, जैसे सन है, सन से लाइट आ रही है, सन जो है इस मिरर से, अर्थ पर आप एक कॉनकेव मिरर लेकर के खड़े हैं, मान लीजिए अर्थ पर आप एक कॉनकेव मिरर लेकर के खड़े हैं, आप कहीं भी लाइट गिराइए, देखिए यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास होनी है। कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। यदि लाइट रे यहां पर आप गिराओगे तो ये भी यहां पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये भी फोकस से पास होगी। तो सभी लाइट रे कहां मिल रही हैं, फोकस पर। यानी ये जो कॉनकेव मिरर है, जो डिस्टेंस सोर्स से लाइट आ रही है उनको क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है एक पॉइंट पर, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब जब डिफरेंट लाइट रेज एक ही जगह इकट्ठी होंगी, एक ही जगह एक्यूमुलेट होंगी, तो डेफिनेटली इस जगह पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगा।
और जब इंटेंसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पर हीट डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप एक्टिविटी करेंगे, स्कूल में आएंगे जब हम इस एक्टिविटी को करेंगे कि कॉनकेव मिरर है आपका, कॉनकेव मिरर पर सनलाइट आने दीजिए। देखिए कॉनकेव मिरर आप अर्थ सरफेस पर लेकर के खड़े हैं, और अर्थ सरफेस पर जो कॉनकेव मिरर आपने हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, उसको सावधानी से लेके खड़े होना है, कहीं आंखों में ना चला जाए उसका रोशनी, नहीं तो आंख के अंदर तो कॉन्वेक्स लेंस बैठा हुआ है, वो लाइट रे को और कन्वर्ज कर देगा और आपका रेटिना बर्न हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लेंस में आगे हम और डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो ध्यान रखिए, एक कॉनकेव मिरर लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, कैसा भी पेपर ले लीजिए, अखबार का पेपर ले लीजिए, अखबार की कटिंग ले लीजिए, छोटा टुकड़ा ले लीजिए या A4 साइज का या कॉपी का कोई पेज ले लीजिए। अब सन से आने वाली लाइट रे, ये मान लीजिए सन है, दूर है, सन दूर बहुत ज्यादा दूरी पर है अर्थ से, और ये अर्थ पर रखा हुआ एक कॉनकेव मिरर है, और यहाँ मैंने मान लीजिए एक कागज रख दिया। तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो कागज जो है जलने लगेगा इस जगह से। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट लाइट रेज आ रही हैं सन से, उनको क्या किया इस कॉनकेव मिरर ने, इकट्ठा कर दिया, एक जगह भेज दिया। और एक जगह जब डिफरेंट लाइट रेज जाएंगी तो उन सबकी इंटेंसिटी जो है आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा लाइट का वो मैक्सिमम हो जाएगा, और इंटेंसिटी मैक्सिमम होने से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ये कागज यहाँ से जलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए कॉनकेव मिरर ने क्या किया, लाइट रेज को कन्वर्ज किया है, इकट्ठा किया है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। वहीं कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बेटा, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर में बना लेता हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है मान लीजिए, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ, और ये इसका फोकस है। ठीक है, आप जानते हैं जब किसी डिस्टेंस सोर्स से, मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर पर सन से आने वाली लाइट को गिराइए। अब सन जो है मिरर से डिस्टेंस पर है। आप कहेंगे सर ये पैरेलली क्यों भी गिरा रहे हो? क्योंकि बेटा जब सोर्स ऑफ लाइट बहुत ज्यादा दूरी पर होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर होता है, तो हम लाइट रेज को स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता हुआ मान लेते हैं। ठीक है, वैसे लाइट रे ऐसे ही चलती हैं वेव के फॉर्म में, लेकिन ये हमने स्ट्रेट पाथ मान लिया है बिकॉज सोर्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो पैरेलल ही हम मानेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल आ रही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी लाइट रे कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। ये मान लीजिए एक लाइट रे गई, अब ये फोकस पर जानी थी, पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से पास होती है, लेकिन यहाँ तो फोकस से पास होगी नहीं, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से पास होकर के आ रही है, तो इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी, इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी। एक लाइट रे मान लीजिए यहाँ से जा रही है, ये इस तरफ आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ऐसे ही और लाइट रे ले लीजिए, ये देखिए, ये भी ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, इस तरफ चली जाएगी। ऐसे ही लाइट रे यहाँ ले लीजिए, ये भी इस तरफ चली जाएगी और ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो सारी की सारी लाइट रे आपको यहाँ एक्यूमुलेट होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन वास्तव में क्या लाइट रे यहाँ पर मिल रही हैं? वास्तव में क्या लाइट रे यहाँ पर मिल रही हैं? इनको थोड़ा ठीक से बना लो, इधर वाला ठीक से नहीं बना है शायद, थोड़ा सा ठीक से बना लो। मतलब ये लाइट रे यहाँ से ऐसे जाएगी, ये लाइट रे भी यहाँ से ऐसे, ये लाइट रे यहाँ से ऐसे, यानी यहाँ पर फोकस है इसका। ठीक है, इस फोकस को यहाँ बना लो। ठीक है, तो ये लाइट रे, क्या वास्तव में ये कॉन्वेक्स मिरर इन सभी लाइट रेज को इस फोकस पर मीट करवाएगा, मिलाएगा? नहीं, वास्तव में तो यहाँ पर लाइट रे मिल ही नहीं रही है। ये तो लाइट रेज को क्या कर रहा है बेटा, फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है ना, स्प्रेड कर रहा है, इधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है, तो स्प्रेड कर रहा है ये, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट रेज को क्या करता है बेटा, डाइवर्ज करता है। ठीक है, अब देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेज भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कॉनकेव मिरर जो होता है ना, कॉनकेव मिरर का क्या काम है, अभी मैंने बताया आपको, लाइट रेज को इकट्ठा करना। तो इसके क्या क्या यूजेज हो सकते हैं? इसका यूज टॉर्चेज में हो सकता है। ठीक है, टॉर्च लाइट जो होती है ना, टॉर्च में आप देखते हो फोकस एक ही जगह पर आता है, या जो पुलिस वैन होती है, जो व्हीकल्स होते हैं, या जो बड़े बड़े कैंपस होते हैं जो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव हैं, तो उस पर आपने देखा होगा
एक टावर लगा रहता है, टावर पर जो लाइट है वो घूमती रहती है, जिसे हम सर्च लाइट भी कह सकते हो, ठीक है। एक ही जगह फोकस करती है, आपने देखा होगा कई बार मूवीज में जेल वगैरह में लगी रहती है। तो एक जगह का जो जैसे बॉर्डर एरियाज में लगी रहती है सर्च लाइट, उस जिस जगह वो लाइट गिरेगी वहाँ का एरिया एकदम क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ लाइट रेज को वो इकट्ठा करके भेजता है। सर्च लाइट में इसका यूज होता है। और व्हीकल्स की हेडलाइट, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स है या नहीं, क्योंकि व्हीकल की जो हेडलाइट है उसमें भी हम कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइट एक जगह फोकस करना है हमें लाइट को, ठीक है, जिससे कि हमें पावरफुल बीम मिले, टू गेट पावरफुल बीम, टू गेट पावरफुल बीम। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर ये बीम का मतलब क्या है, पावरफुल बीम। बेटा इस बीम का मतलब है एक ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। ये जो बीम लिखा है मैंने, इस बीम का मतलब है ये कोई पिलर नहीं है, ये है एक ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट का, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट का जो ग्रुप होता है उसे हम बीम कहते हैं, ठीक है। तो व्हीकल्स के हेडलाइट में इसका यूज होता है। डेंटिस्ट बेटा इसका यूज करते हैं किसका, कॉनकेव मिरर का। डेंटिस्ट भाई दांतों का शेप जो है बड़ा देखने के लिए, तो डेंटिस्ट, TIST, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं बेटा, ठीक है। सेविंग मिरर्स, जो जेंट्स लोग जो सेविंग करते हैं, सेविंग मिरर, ठीक है, सेविंग मिरर आते हैं, और सेविंग मिरर में भी हमें चेहरे का साइज बड़ा देखना होता है तो सेविंग मिरर में इसका यूज होता है। दांत का साइज बड़ा देखना है तो डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो डेंटिस्ट जो है इसका यूज करते हैं, ध्यान रखिए। और इसका यूज कौन करते हैं, सर्च लाइट में किया जाता है, टॉर्चेज में किया जाता है, व्हीकल्स के हेडलाइट में किया जाता है, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज होता है, किसके रूप में, सेविंग मिरर्स का रूप में इसका यूज होता है। सोलर फर्नेस, हीट कहीं प्रोड्यूस करनी है आपको, पानी गर्म करना है सोलर हीटर से, तो उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। वैसे ही जैसे कि कॉनकेव मिरर के यूजेज हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर लाइट रेज को इकट्ठी करता है, एक जगह इकट्ठी करता है, तो इसलिए इसका यूज मैंने आपको बताया। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर जो लाइट को फैलाता है, स्प्रेड करता है, तो उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे बड़ा कॉमन यूज इसका कॉन्वेक्स मिरर का आप जानते होंगे, साइड साइड मिरर ऑफ, सॉरी, साइड मिरर ऑफ, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। आपने देखा होगा आगे व्हीकल्स में ड्राइवर साइड में और ड्राइवर के बगल वाली जो सीट है उस साइड में भी जो साइड मिरर्स होते हैं, जिससे ड्राइवर जो है पिछला व्यू देख पाता है, ठीक है। तो वो साइड मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से मिरर में देख लेता है, क्योंकि ये स्प्रेड करता है लाइट रेज को। देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र जो है छोटे से मिरर में दिखाई देगा, इसलिए साइड मिरर में के रूप में व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है रियर व्यू के लिए, फॉर रियर व्यू। रियर मतलब पिछला, व्हीकल के पीछे का व्यू देखने के लिए, ठीक है। रियर व्यू लिखा रहता है ना ग्लासेज पर, देखो बाइक में लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मिरर में जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो जितना दूर आप देख रहे हैं उससे ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो जो बाइक हैं उसमें भी लगे रहते हैं साइड मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अलावा व्हीकल्स का मैंने आपको बता ही दिया। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि जो ये मिरर हैं कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज देते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देते हैं। तो ये इसका मेन यूज है बेटा, ध्यान रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी यूज साइड मिरर एज कॉन्वेक्स मिरर इन केस ऑफ व्हीकल, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द लाइट बीम, सो विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल इज एबल टू सी द व्यू ऑफ ए लार्जर पोर्शन, रियर लार्जर पोर्शन, व्हीकल के पीछे का एक बड़े क्षेत्र का व्यू वो देख सकता है। इसलिए साइड मिरर के तौर पर कॉन्वेक्स मिरर में, सॉरी, व्हीकल्स में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए
अब थोड़ा सा मैं छोटा सा एक सवाल के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमने कल रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था और फोकल लेंथ पढ़ा था, ठीक है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कल हमने बात की थी, और हमने ये भी पढ़ा था कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, पढ़ा था या नहीं? तो चलिए इसको हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बाद में करेंगे। चलो न्यूमेरिकल पहले और कुछ जान लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन और जान लेते हैं कि कैसे हम अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अब इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ बेटा। इमेज फॉर्मेशन, अभी हमने रूल्स पढ़ लिए, अब हम इमेज बनाने के लिए तैयार हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, ठीक है। मिरर्स के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। जैसे पहला केस है प्लेन मिरर से कैसे करते हैं। प्लेन मिरर, फर्स्ट प्लेन मिरर, ठीक है। इसके बारे में हालांकि बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। प्लेन मिरर मतलब ऐसा एक मिरर होता है, ठीक है, जिसका एक साइड पॉलिश्ड होता है, ये एक साइड पॉलिश्ड है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और इससे लाइट रे मान लीजिए यहाँ गई और एक लाइट रे यहाँ गई। अब आप जानते हैं ये जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट के लिए नॉर्मल होगी, और ये जो डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट के लिए नॉर्मल होगी। तो ये लाइट रे इस तरीके से इधर आएगी रिफ्लेक्ट होकर के, और ये इस तरीके से इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। और ये बैक साइड में कहीं ऐसा लगेगा कि जैसे बैक साइड से कहीं से आ रही है, और बैक साइड में ऐसा भी लग सकता है, लगेगा कि ये कहीं एक पॉइंट पर मिल रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो लाइट रे देखिए ये नॉर्मल है, ये लाइट रे गई, इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो इमेज बनी, ये डॉटेड लाइन बिहाइंड द मिरर बन रही है। कहाँ बन रही है? बैक साइड ऑफ द मिरर। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी बेटा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ध्यान रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है ना वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, ध्यान रखना। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? आप देखो, आप शीशे में जब आप अपना चेहरा देखते हो तो किसी एक कान को पकड़ लो, मान लीजिए आपने राइट साइड का कान पकड़ा हुआ है, तो मिरर में भी आपको कैसे दिखाई देगा? उसी साइड में दिखाई देगा वो, ठीक है। जिस साइड में आपने पकड़ा हुआ है राइट ईयर को, अपने राइट कान को पकड़ा हुआ है, तो मिरर में भी वैसे ही दिखाई देगा, लेटरली इन्वर्टेड हो गया वो। कैसे हो गया? लेटरली इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। तो ये लेटरल इन्वर्जन आपको प्लेन मिरर में काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है, ये आप जानते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देता है। और दूसरी बात भी आप जान लीजिए कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, है ना, मैंने आपको ये बताया था ना, u इज इक्वल टू वी, किसमें? प्लेन मिरर में, कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है ना, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए और ये मिरर है, तो जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है u, उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का होता है ये v। ये दिखने में आपको v छोटा लग रहा है, लेकिन आप डायग्राम एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे तो u और v एक जैसे आएंगे, u और v बराबर होंगे, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है ना प्लेन मिरर में, उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बनती है। और इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए दूसरा जो मिरर है उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा जो मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज बनाएंगे, कॉनकेव मिरर से इमेज बनाते हैं। अब इसमें कई स्टेप्स हैं। देखिए कॉनकेव मिरर में सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखूंगा, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? देखिए कॉनकेव मिरर लीजिए, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसको पॉलिश कर दीजिए। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि सन है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये मेन फोकस हो गया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो लाइट रेज कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। जब पैरेलल आएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। तो ये देखिए फोकस से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है?
फोकस से पास हो रही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने वर्टिकल ये एरो बनाया है, जो ब्लैक कलर पेन से बना रहा हूँ, ये हम मान लेते हैं ए है, और ये इस एंड को मान लेते हैं बी। एरो वाले एंड को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है बेटा, वेरी लार्ज डिस्टेंस पर। तो ऑब्जेक्ट के किसी भी सिरे से लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी, यानी स्ट्रेट लाइन में जाएगी। और जब पैरेलल जाती है लाइट रे, तो फाइनली किससे पास होती है? फोकस से पास होती हैं। तो लाइट रे कहाँ मिल रही है? फोकस पर मिल रही हैं। और फोकस पर मिल रही हैं तो साइज कैसा आ रहा है इमेज का? इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड आ रही है। इमेज कैसी आ रही है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी, स्मॉल। डिमिनिश्ड यानी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। लेकिन नेचर कैसी होगी? नेचर होगी इसकी रियल, रियल के साथ साथ इन्वर्टेड। कैसे कह सकते हैं कि रियल इमेज होगी? देखो बेटा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है यदि उसी तरफ इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज होगी। किस केस में? मिरर के केस में। मिरर के केस में ध्यान रखना, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है और इमेज भी लेफ्ट साइड में है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ये पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड होगी, ध्यान रखिए, बहुत ही छोटी होगी। ठीक है। दूसरा, अब मैं ऑब्जेक्ट को देखिएगा आप, इसमें एक चीज और दिखाई देगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप मिरर के नजदीक लाओगे, इमेज मिरर से दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट इधर मूव करोगे तो इमेज इधर आएगी। देखना, अभी अभी हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, अब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी ले आते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी सी से दूर है लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है। इन्फिनिटी पर नहीं है, पहले इन्फिनिटी पर था, अब इन्फिनिटी पर नहीं है लेकिन सी से दूर है। सी से दूर है तो कैसे बनाए रे डायग्राम? देखिए, सी से दूर है तो ये देखिए, ये हो गया आपका कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या है? पोल। और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? फोकस। बियॉन्ड सी रखा हुआ है, यानी सी से दूर है, मतलब मुझे पता होगा कि ऑब्जेक्ट का टेल कहाँ है और हेड कहाँ है। ये हेड ए यहाँ पर है और टेल जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, बियॉन्ड सी है, सी से दूर है लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, इससे टकरा करके लाइट रे एक पैरेलल जा सकती है, जाएगी या नहीं? लाइट रे ऐसे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी। ये हो गई। दूसरी लाइट रे इससे टकराने के बाद फोकस से पास होते हुए मिरर पर गिर सकती है, गिर सकती है या नहीं बेटा? तो यहाँ टकराने के बाद वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आप जानते हो फोकस से पास होते हुए यदि मिरर पर गिरती है तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो देखिए, दोनों लाइट रे कहाँ मिल रही हैं? यहाँ मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही है ना। ए से हमने दो लाइट रे भेजी, एक ए से भेज दी, एक ए से भेज दी, और दोनों यहाँ मिली, तो ये किसकी इमेज देगा? डेफिनेटली ए की इमेज होगा, ए डैश, और बी की इमेज यहाँ बन जाएगी बी डैश। यानी ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देगा उल्टा, ये बी डैश होगा और ये ए डैश होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहाँ था? बियॉन्ड सी। और इमेज कहाँ आ रही है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो देखिए इमेज कहाँ आई? इमेज आ गई आपकी, इमेज जो है डिमिनिश्ड होगा। साइज, साइज की यदि मैं बात करूं, डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा ही होगा लेकिन पहले से बड़ा होगा। नेचर की मैं बात करूं तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ बन रही है? प्लेस क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जैसे पहले प्लेस क्या था? प्लेस ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रही थी? एट फोकस। कहाँ बन रही थी? फोकस। इस केस में ध्यान रखना। और इसमें कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। तो आपने देखा ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरफ ला रहे हैं, मिरर के पास ला रहे हैं, तो इमेज दूर जा रही है। पहले फोकस पर थी इमेज, अब यहाँ पर आ गई। साइज बढ़ने लगा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा है अभी भी। रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, तो इमेज भी लेफ्ट साइड में ही है मिरर के केस में। यदि ऐसा है तो वो इमेज रियल होगी। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। इमेज को हम बियॉन्ड सी के बजाय अब सी पर रख देते हैं। इमेज को कहाँ रख देते हैं? सी पर रख देते हैं बेटा। तो सी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, इफ ऑब्जेक्ट
इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, जैसे मिरर वही कॉनकेव मिरर से ही बना रहे हैं हम ये सारी इमेज अभी। और देखिए अभी तक तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही आ रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ये लीजिए, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ए बी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। तो यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से जब ए बी पर लाइट गिराओगे तो एक लाइट रे पैरेलल जा सकती है ऐसे, पैरेलल जाने के बाद फोकस से पास होगी, होगी या नहीं। दूसरी लाइट रे फोकस से पास होते हुए मिरर के ऊपर गिरेगी, फोकस से पास होते हुए मिरर के ऊपर गिरेगी। ठीक है, और यहां से टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि फोकस से पास होते हुए जब मिरर पर गिरती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। और दोनों देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए से आ रही है ना ये दोनों लाइट रे, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो ए की होगी, यानी ए डैश। और देखिए उल्टा बन गया, ये ए डैश नीचे आ गया और ये बी डैश, और उसी साइज की इमेज बनेगी जिस साइज की ऑब्जेक्ट है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बनेगा। तो यहाँ पर देखा आपने क्या क्या हो रहा है, इमेज, इमेज जो है, इमेज की यदि हम बात करें, साइज, साइज तो सेम रहता है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज का इमेज बन रहा है। और यदि हम बात करें नेचर की, तो नेचर कैसा है इमेज का, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और प्लेस क्या है, कहाँ पर बन रही है इमेज, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और कहाँ पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर बन रही है, लेकिन रियल और रियल एंड इन्वर्टेड है। तो देखा आपने, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है। फोर्थ केस में देखते हैं और आपको क्लियर होगा। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें, चलो रखो। ये है आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। आप स्केल और पेंसिल का यूज करके या कंपास का यूज करके बनाइएगा, और प्रैक्टिस होने के बाद आप ऐसे ही हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, मिड पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, ए और बी। इधर सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से मान लीजिए यहाँ से लाइट, एक लाइट रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से पास होगी, ये आप जानते हो। ठीक है, दूसरी लाइट रे मान लीजिए सीधे पोल पर जा रही है, या फोकस से पास करते हुए आप भेज सकते हो। पोल पर जाएगी तो उतना ही एंगल बनाते हुए चले जाएगी, उतना ही एंगल बनाते हुए चले जाएगी, ये लीजिए। यदि आप फोकस से पास करते, ये लीजिए फोकस से पास कर दी, और फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, ये लीजिए। तो ये लाइट रे यहाँ पर मिल रही है ना, तो यहाँ पर किसकी इमेज आएगी, ए की, ए डैश। तो देखो जरा, और ये वी डैश। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था तो इमेज कहाँ रही है, बियॉन्ड सी, और साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज अब इस ऑब्जेक्ट के जितना नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे इमेज के बारे में क्या कह सकते हैं आप, साइज एनलार्ज्ड, साइज बढ़ा हुआ होगा, एनलार्ज बढ़ा हुआ साइज होगा। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, अभी भी रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, और प्लेस बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, प्लेस क्या है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक है, आप देखिए फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पर। ध्यान रखिए उल्टा हो रहा है, जब इन्फिनिटी पर इमेज रखी थी तो फोकस पर इमेज आ रही थी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा था तो फोकस पर इमेज। अभी हम फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट को हमने बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ आ रही थी। अब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी आ रही है, तो उल्टा हो रहा है। देखिए लास्ट, इस सेकंड लास्ट देखते हैं, इसमें फोकस पर रख देते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यदि ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है, तो क्या होगा देखिए जरा,
ये आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखिए, ये लीजिए ए बी। एक लाइट रे मान लीजिए पैरेलल गया, इधर सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से गिराई, ए से पैरेलल गई। पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से पास होगी लाइट रे, ये आप जानते हो। फिर दूसरी लाइट रे आप कहाँ से भेजें, पोल पर भेजिए सीधे, और पोल से उतना ही एंगल बनाते हुए चली जाएगी। अब देखिए ये कहाँ जाके मिलेंगी, ये कहाँ जाके मिलेंगी बेटा, ये कहाँ जाके मिलेंगी, ये वेरी लार्ज डिस्टेंस पर जाके मिलेंगी, यानी एट इन्फिनिटी। कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर, और साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो देखिए इमेज के बारे में यदि हम अब बात करें तो साइज जो है हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा अभी भी, क्योंकि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और प्लेस ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज होगी एट इन्फिनिटी, यानी वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब ऑब्जेक्ट को देखो, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के नज़दीक आ रहा है इमेज उतनी ही दूर जा रही है। अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, यानी पोल के क्लोज रखेंगे, तब देखते हैं इमेज कैसा बनेगा। अभी तक जितने भी हमने 5 केस डिस्कस किए हैं सभी में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, लेकिन अब जो केस डिस्कस करेंगे उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। देखिए कैसे, if object is between pole and focus, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और फोकस के बीच में है। यदि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है तो क्या होगा, तो देखिए जरा, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर बेटा, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, और ऑब्जेक्ट को रख रहे हो आप यहाँ बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखो जरा, एक लाइट रे पैरेलल भेजो ए से, पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से पास होगी, ठीक है। अब दूसरी लाइट रे आप पोल पर भेजो सीधे, यहाँ से पास हुई, यहाँ आ रही है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना पोल के काफी नजदीक है, इसलिए लाइट रे पीछे कहीं से आती हुई लगेगी, और ये लाइट रे भी पीछे कहीं से आती हुई लगेगी, ठीक है। ये दोनों लाइट रे पीछे कहीं यहाँ पर ऐसा लगेगा कि पीछे से आ रही हैं और यहाँ मिल रही, ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, और यहाँ पर देखिए ये इमेज बनेगी, लेकिन ये इमेज हमें दिखाई नहीं देगी, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बन रही है। बन सकती है कि यहाँ पर नहीं बन सकती, क्योंकि लाइट इधर जाएगी नहीं, इसलिए इस इमेज को आप क्या कह रहे हैं हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही है, तो इमेज कैसी हो गई यहाँ पर। इमेज की यदि मैं बात करूँ, सबसे पहले बात करूँ साइज की, साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड होगा, बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। और नेचर की बात करूँ, नेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कैसा है, वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर बन रही है इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। प्लेस क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो केवल इस केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी कॉनकेव मिरर से। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि इन विच केस द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, या फिर पूछ लेगा कि क्यों इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, बिकॉज योर ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू पोल, तो इसलिए ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज दो अब मैंने बनाई हैं ये बिहाइंड द मिरर कहीं से आती हुई लगेंगी, ठीक है। वर्चुअली ऐसा लगेगा कि ये पीछे कहीं से आ रही हैं, और यहाँ ऐसा लगेगा कि इमेज बन रही है, वास्तव में यहाँ इमेज नहीं बनेगी, बिहाइंड द मिरर है वो। तो ये इमेज फॉर्मेशन था किसकी हेल्प से, ये कॉनकेव मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया। और इस इमेज फॉर्मेशन में हमने एक टेबल आपको मैं बता सकता हूँ,
देखिए बताता हूँ अभी। ये देखिए बेटा, ये टेबल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, देखिए ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है पोजीशन ऑफ इमेज, ये है साइज ऑफ द इमेज, ये है नेचर ऑफ द इमेज। किससे? कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ रही थी? फोकस पर। और साइज कैसा था? हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज था, रियल एंड इन्वर्टेड थी। जब ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज कहाँ रही है? बिटवीन एफ एंड सी। साइज कैसा? डिमिनिश्ड, पहले से बढ़ गया लेकिन अभी भी छोटा है, रियल एंड इन्वर्टेड। सी पर रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी सी पर आ रही है और सेम साइज का बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये दो याद रखना है, सी पर बन रहा है तो सी पर ही बनेगी। अब उल्टा होना लग जाएगा, देखिए बी बिटवीन एफ एंड सी को इधर ले आओ और बियॉन्ड सी इधर चला जाएगा। बिटवीन सी एंड एफ यदि ऑब्जेक्ट है तो इमेज बियॉन्ड सी, और अब साइज बढ़ने लगेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। जब आपने ऑब्जेक्ट को इमेज फोकस पर आ रही थी, यदि ऑब्जेक्ट को आप फोकस पर रखोगे तो इमेज चली जाएगी इन्फिनिटी पर, और अब साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और ये लास्ट एक्सेप्शन है कॉनकेव मिरर का, जिसमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब पोल और फोकस के बीच रखा है। इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। केवल यही केस ऐसा है जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। अब दूसरा जो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर से आप जो भी इमेज बनाएंगे, आप कहीं भी थर्ड मिरर हम ले लेते हैं। थर्ड हम किसके कारण फॉर्मेशन देखना चाहते हैं? थर्ड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो बेटा ऐसा है कि कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखिए, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगी। क्यों आएगी? देखिए जरा, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऐसा ही होता है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, और ये फोकस है जहां पर वास्तव में लाइट आएगी ही। तो लाइट रे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। कहां पर है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर होता है तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट है, ठीक है, ये एरो वाला पॉइंट है, इसको ए बोल दिया, और ये टेल इसको बी बोल दिया। ए से पैरेलल लाइट रे आई, अब ये फोकस पर जानी थी, फोकस पर तो जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पर जा रही है। ये लाइट रे यहाँ से एक पैरेलल भेजो, ये इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो जाएगी नहीं, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। तो ऐसा लगेगा, इट विल सीम्स टू बी मीट एट फोकस, कि ये लाइट रेज कहाँ मिल रही हैं? फोकस पर मिल रही हैं, ऐसा लगेगा, वास्तव में नहीं मिलेंगी। इसलिए यहाँ पर जो इमेज है ये बिहाइंड द मिरर है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहीं भी रख लीजिए, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनेगी हमेशा, कभी भी रियल एंड इन्वर्टेड इस केस में नहीं बनने वाली, ध्यान रखना, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज्ड है, कैसी? देखो, नेचर तो ये हो गया, और हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही छोटी इमेज है, ठीक है, बहुत ही छोटी इमेज है, ठीक है। और कहाँ बन रही है? बिहाइंड द मिरर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। बिहाइंड द मिरर कहाँ पर बन रही है? बिहाइंड द मिरर फोकस पर बन रही है, एट फोकस, ठीक है। चलिए, और दूसरा कोई केस ले लेते हैं। आप कोई भी केस ले लीजिए, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना बेटा, उससे इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आने वाली है। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूँ, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस होगा जहां पर लाइट जाएगी ही नहीं कभी, ठीक है। फोकस वर्चुअल होता है, यानी इमेजिन करते हैं फोकस को कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। वास्तव में वास्तविक फोकस नहीं है, ये रियल फोकस नहीं है, वर्चुअल फोकस है, इसलिए इससे बनने वाली इमेज भी वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सी रख दिया, यहां रख दिया, मान लीजिए ए बी। अब एक लाइट रे को भेजो पैरेलल, ये लाइट रे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद अब वो फोकस पर तो जाएगी नहीं, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा। दूसरी लाइट रे को
पोल पर भेजिए और ये इस तरफ आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रे यहाँ कहीं मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर ए का इमेज बनेगा ए डैश, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, जबकि वास्तव में ऐसा होगा नहीं, पीछे लाइट जाएगी ही नहीं। तो अभी भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अभी भी डिमिनिश्ड है, पहले से साइज बढ़ गया लेकिन डिमिनिश्ड है, ठीक है। और इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर से तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट आनी है। तो ये आज हमने इमेज फॉर्मेशन की बात की बेटा, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।